अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ाला यूसुफ़। आई एम केम फ्रॉम PMLF एज ए GDA प्लेटफॉर्म, एडुकेट गज़ाला यूसुफ़। और जो आपने अभी सवाल मुझसे किया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो इसकी मैं ज़्यादा ब्रीफिंग क्या दूँ कि सुबह की अगर आप न्यूज़ देख लें तो शेड्यूल भी हमारा जारी हो चुका है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है हमारी इलेक्शन कमेटीज़ का कि इलेक्शन ऑन द टाइम होने चाहिए, और उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तमाम एक्टिविटीज़ हमारी शुरू नहीं हुई हैं। GDA का वो प्लेटफॉर्म है जो एक इत्तेहादी प्लेटफॉर्म है जो शुरू से ही वर्किंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब फ्लड का दौर आया था, अगर आप देखें तो फ्लड के दौर में जब लोग अपना बैकअप हो गए थे, यानी कि अपने कदम पीछे कर गए थे, चाहे वो कोई भी बैड गवर्नेंस ही कहूँगी मैं कि गवर्नमेंट में होते हुए लोग भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे थे। हमारी दरगाह आलिया खुली हुई थी, उसमें कोई जेंडर फैक्ट नहीं था, उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि बाबा कोई सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, वो नहीं आएगा। हम लोगों ने वहाँ पे भी आके लोगों की खिदमत की। और जहाँ तक आप इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन की तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं, और वक्त से तक आते आते तक 22 तारीख हमारा आखिरी फॉर्म की सबमिशन का टाइम है, वो आपको नज़र आ जाएंगी। और GDA के प्लेटफॉर्म से मैं ये आज बात कंफर्म कर रही हूँ कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में तैयार हैं और खड़े हैं। तो पहले भी दिया था और अब भी दे रहे हैं। इस वक्त तो हमारे साथ में आज डे बाई डे मुख्तलिफ MNAs और MPs राब्ते में मौजूद हैं, जो आते जा रहे हैं हमारे साथ में, राब्ते में आते जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही, मैं नाम कोट करना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ, तो उसके लिहाज से मैं आपको कहूँगी कि आप देख लें, अभी रिसेंटली आप ही के इलाके से मैडम राहिला मक्सी साहिबा भी आई हैं हमारे पास। इससे पहले अरबाब रहीम साहब आ चुके हैं हमारे पास, और असद जुनेजो साहब तो शुरू से ही हमारे पास थे, मीरपुर ख़ास में मौजूद रहे हैं। और वक्तन फ़ौक्तन कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ से। दे सकेगी नहीं, GDA ऑलरेडी टफ़ टाइम दे चुकी है उन्हें, नींदें उनकी हराम हो चुकी हैं। GDA ऑलरेडी टफ़ टाइम दे चुकी है उन्हें। मुझे आप बताएं कहाँ से उनको टफ़ टाइम नज़र नहीं आ रहा है। GDA इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग आके हमारे पास शमूलियतें इख्तियार कर रहे हैं। आजकल की न्यू जो जनरेशन है उनके पास सारी अवेयरनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, हमारी बैड गवर्नेंस देख लें आप, हमारे बल्दिया का इंतज़ाम देख लें आप, अरबों खरबों की सारी आप मैंडेट उठा के देख लें। इतना ही नहीं, गूगल पे आप जस्ट जाके नैप पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। याद की है, एक्सक्यूज़ मी, आपने जहाँ तक है उसकी GDA की फॉलो नहीं की, तो आपको मैं बात बताती चलूँ कि GDA का एक वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसने PTI की करप्शन को आगे लेकर आया था। उसने सारी चीज़ों को मिलके एक इत्तेहाद बना के बाकायदा तौर पे लोगों को अवेयरनेस दी थी, बताया गया था कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और हम तक किस तरह से पहुंचाई जा रही है वो चीज़ें। इससे थोड़ा सा डिनाई करूं, देखें जहां तक आपने PTI की बात की है, तो मेरे ख्याल में आपको इसका जवाब मुझसे बेहतर तरीके से मालूम है कि PTI की हुकूमत में, गवर्नेंस में अगर आगे उसको ला के उसके करप्शन को दिखाने में किसी का किरदार अदा हुआ है तो वो GDA का प्लेटफॉर्म था। एक वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान से लेके तमाम के तमाम जितने भी हमारी सियासी नून लीग तक का हमारी प्लेटफॉर्म पे आई और मिलके एक इत्तेहादी पार्टी बनी जिसने आके सामने की बात की। और जहाँ तक असेंबलियों में ला के आवाज़ उठाने वाली बात है या कहने वाली बात है, अगर हम ना कहते तो हम डिफ़ाल्टर थे, लेकिन हमने अपनी आवाज़ उठाई, हमने बताया, आवाम को अवेयरनेस दी, हमने बताया कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो रही है, हमें ऐसी चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मुझे बताइए, जो एक आज के दौर में, अगर मैं आज के दौर में पॉलिटिकली तौर पे भी एक सवाल करूँ, तो क्या एक गरीब आदमी जो मेहनत करता है, सुबह से शाम तक ईंटें उठाता है, या थोड़ा बहुत भी उसका सर्वाइविंग जो पॉइंट है, क्या वो एक वक्त का खाना भी अफोर्ड कर सकता है? पीर साहब वगैरह की क़यादत में GDA जो बनी है, अगर आप हमारी तारीख़ को उठा के देखें, जिसकी मैं हूँ, अपनी तंजीम के बारे में बात करूँ, तो अगर आप उनकी तारीख़ देखें तो उनकी मोहब्बत बेलौस है, बिना किसी फ़ायदे के है, पाकिस्तान की वक़ा के लिए है। सबसे पहले पाकिस्तान में किसने सिंध के लिए कुर्बानी दी? सूरिया बादशाह शहीद ने दी। किसने सबसे पहले तारीख़ रकम की यहाँ पे शहीदों में? ये हुसैनी काफ़िला है। अगर आप गौर करें, अगर आप देखें, तो इसमें हमें हमारा मफाद नहीं, हमें पाकिस्तान का मफाद चाहिए। उसके लिए हम लड़ाई करते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, करेंगे भी। अभी भी सरहदों पे हमारे हूर साहिबान खड़े हुए हैं जो जाम शहादत पी रहे हैं, और अभी तक उनके
क्या कहना चाहिए कि उनकी नॉमिनेशन से दरकार है, उनको बाकायदा तौर पे वहाँ पे बिना किसी बेनिफिट के खड़े हो के वो वहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान की सरहदों से। बदीन साइड ले लें आप, सारा हमारा बदीन से ले लीजिए, हमारा उमरकोट ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट से ले लीजिए, सांगड़ से ले लीजिए। अभी मेरा यहाँ से कुछ अर्सा पहले एक उमरकोट के थर वाली साइड पे एक विज़िट हुआ था, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ इस बात की हुई कि वहाँ पे मैंने एक गवर्नमेंट का स्कूल देखा। मैंने कहा एक देख कर आएँ, हम ज़रा चक्कर देख कर आएँ कैसा चल रहा है आजकल का काम, क्योंकि इलेक्शंस के दौर में जब हम पे सारी बात आती है कि हमारी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, तो पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए ना, क्योंकि आजकल तो उनकी गवर्नमेंट है ना, उसमें आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर उन्हीं के हाथ में है ना सारी चीज़ें। फंडिंग के लिहाज से आप देख लें, नैब केसेस आप उठाकर देख लें, तो उसमें मैंने स्कूल के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ 2 गिलास पानी पीने के लिए, सिर्फ पानी पीने के लिए, तालीम के लिए नहीं, सिर्फ पानी पीने के लिए वो, और लड़कियां बेचारी अपनी प्रेजेंट देने के लिए आती हैं कि हमें सिर्फ 2 गिलास पानी मिल जाए। तो इट इज़ कॉल्ड अ ब्यूरोक्रेसी? नो, दिस इज़ द करप्शन, टोटली करप्शन। और हम सारे के सारे जो नौजवान नस्ल हैं, जो हम जीडीए के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि आप लोग हमसे बेहतर तरीके से इस बात को कंपैरिजन में अगर लेके आएंगे या देखेंगे तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे और मजबूत पाकिस्तान करेंगे, जो हमारा मोटिव है, जो हमारे पीर साहब का पैगाम है। जी हाँ, ये अभी तो हमारी मीटिंग वगैरह हम लोग करके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर विद इन अ वीक आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। फॉर्म्स वगैरह आए हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन कंसीडर करें। नहीं देखें, जीडीए के मैं सिर्फ जीडीए की तर्जुमान हूँ, तो मैं जीडीए के हवाले से आपको ये बात कहूँगी कि सिंध में जहाँ तक सेकंड ऑप्शन नहीं है ये जीडीए, बल्कि पहला और आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए। अगर हमें सरवाइव करना है, अपना सिंध बचाना है, अगर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। देखें, मैं भी एडुकेट हूँ, मैं भी करंट इश्यूज़ को जानती हूँ। एक औरत अपना बच्चा जब जन्म देती है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, बीइंग अ मदर मैं भी जानती हूँ उस चीज़ को। वो जन्म देते हुए उसका इंतकाल भी हो जाता है, उसका बच्चा ना ऑक्सीजन मिलने की वजह से मर जाता है, और ये जगह कहाँ की है? लाड़काना की है। आप बताएं, लाड़काना में ये चीज़ अगर नहीं डिकोड है तो आप मुझे बता दें। आपकी मीडिया से ये बात हमें मालूमात फराम हुई है, आप सब ने हमें ये बातें दिखाई हैं, और आज वो लोग आके इलेक्शन की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हम कहीं वोट देने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पीछे से जो हुसैनी काफिला चलता हुआ आ रहा है वो कितने अरसे से खिदमत में है। बेलौस मोहब्बत के साथ आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, और अभी भी हम अकेले नहीं खड़े इंडिविजुअली, हमारे साथ में इत्तेहाद पूरा का पूरा मौजूद है। हम एक साथ खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम सिर्फ अपना मुफाद नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो मिलकर हमारे साथ में खड़े हुए हैं, और उसमें भी हमारी लेजिस्लेशन मौजूद है, हमारी काफ़ी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। ज़ाती फ़ैसला होता है, इसके बारे में ना आप बात कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर वो वापस हमारी तरफ रुजू कर लें, तो इस बारे में तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को। हमारा तो अभी भी यही पैगाम है और हम यही बात कहने आए हैं। कल मैंने अपने इंटरव्यू में भी यही बात देखी गई थी कि हमें चाहिए करप्शन फ्री पाकिस्तान, जिसमें डिजीज़ वोट को भी कास्ट ना किया जाए। डिजीज़ से मुराद ये है कि बाज़ लोग घरों में ज़िंदा भी नहीं होते और उनके वोट कास्ट हो रहे होते हैं, और बाद में वो अपीलें कर रहे होते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह पे जा रहे होते हैं, बाइफिरगेट किया जाता है तो पता चलता है वो बंदा घर में ज़िंदा ही नहीं है। तो हम भी चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो, और हम फेयर इलेक्शन के साथ खड़े हुए हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि जो बात है ये आगे से अगर इन फ्यूचर आती है तो वो हमारे तर्जुमान खुद आपको आगाह करेंगे। हालते हुए कुछ पता नहीं होता। और आप सब मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, अपनी बात रखने का, हमारी बात पहुँचाने का लोगों तक।